प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्यारे प्रभु जी बोलने वाले दासी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु अनुग्रह करिए उन्हें, अपने प्यारे प्रभु अपने अनुग्रह से मसा कीजिए। प्यारे प्रभु अपने सामर्थ और गाढ़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल कीजिए। आज जो वचन दिया जाता है प्यारे प्रभु हमारे जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, ग्रुप के लिए, जितने जन जुड़े सभी के लिए खुदावन बहुत आयत के आशीष और फलवंत होने वाला हो सके। आज का वचन सभी की परिस्थितियों में दो भाग होने वाला वचन हो सके खुदावन। वचन सुनते सुनते प्यारे प्रभु हमारी सारी परिस्थितियां बदलने पाए खुदावन, हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग होने पाए खुदावन। बहन को अपने जोरावर हाथों में दीजिए प्यारे खुदावन, आशीर्वादित कीजिए। सभी जुड़े सभी को आशीष दीजिए। जो नेट प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पा रहा खुदा, प्रॉब्लम को यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। सभी महिलाएं और जितनी हम बहनें खुदावन, जितनी दबोराएं खुदावन, आज इस वचन के जरिए बहुत आयत से लाभ लेने वाले सके। बोलने वाली दासी को, परिवार को आपके हाथों में सौंपते आशीर्वाद कीजिए। सेवकाई प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते आमीन आमीन आमीन। और ये वक्त होगा सिस्टर अर्चना के लिए। हम लोग ताली बजा करके दबोरा समूह में उनका स्वागत करते हैं और बहन के द्वारा आज के वचन को। यस सिस्टर। अर्चना। दबोरा ग्रुप का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं अपने परिवार और मिलाप कम्युनिटी चर्च रायपुर की ओर से आप सबों को सलाम बोलती हूँ और मैं बहुत धन्यवादित हूँ इस अवसर का। और मैं दीदी से बात कर रही थी जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने कहा 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो मैंने कहा मेरा इतना लंबा बोलने की आदत नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मुझे समय दिया गया है उसमें जितना अधिक हो सके मैं अधिक से अधिक आपके साथ शेयर करूं। और एक हम लोग मॉर्निंग डिवोशन एक जूम पर करते हैं डेली, सवेरे 5:30 से लेकर 6 बजे तक। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो हमने मॉर्निंग डिवोशन में सीखा उसी को मैं मतलब दिन भर या उस समय मतलब मैं शेयर करती हूँ। तो मैं बातचीत कर रही थी दीदी से, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी एक डिवोशन होता है और अभी हम उसमें इतिहास की पुस्तक पर मनन करना हम लोगों ने आरंभ किया है। तो मैंने कहा अच्छा होगा कि यदि राजाओं की पुस्तक हम लोग, क्योंकि अभी राजा की पुस्तक का पहला राजा का लास्ट चैप्टर आज सवेरे हम लोगों ने पढ़ा, तो मैंने कहा कि क्योंकि हम जब कोई भी पुस्तक को एंड करते हैं तो उसको रिकैप करते हैं कि पूरे पुस्तक में क्या चीज हमने सीखी। तो मैंने कहा इसी चीज को आज शेयर करते हैं इस ग्रुप में, क्योंकि इतिहास जो है वो उसी का सब्स्टिट्यूट है ना, तो उसको समझने में हमको और भी आसानी होगी। तो राजाओं की पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी भी है, तो उसी में से हम आज देखेंगे। और जो 22वां अध्याय जो आखिरी चैप्टर है राजाओं की पुस्तक का, उसको हम उस एक स्टोरी फॉर्म में हम उसको देखेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अरामी और इजरायली लोग जो हैं उनका युद्ध होता था, और जो तीसरा वर्ष था उसमें उन लोगों का युद्ध 3 साल तक उनका युद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात जो है इजराइल के राजा के पास गया। और मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करेंगे क्या दीदी? तो मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहती हूँ। हम मतलब जब पिक्चर के रूप में देख करके चीजों को समझते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। तो या तो स्क्रीन शेयरिंग मुझे अलाउ कर दीजिए, तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी।
चलिए, जब तक स्क्रीन शेयरिंग मुझे अलॉट हो रही है, तब तक मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी। हम लोग जो आखिरी मतलब आखिरी चैप्टर है पहला राजा, उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इज़राइल का जो पहला राजा था वो शाऊल था, है ना। और उसके बाद जो दूसरा राजा हुआ वो दाऊद था, है ना। और उसके बाद जो है दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा हुआ। और उसके बाद राज्य जो है वो दो भागों में बंट गया, उत्तरीय राज्य और दक्षिणी राज्य, है ना। तो उत्तर में जो था वो उसके जो 10 गोत्र थे, इज़राइल के 10 गोत्र, वो ऊपर नॉर्दर्न किंगडम कहलाया। और यहूदा जो है, बिन्यामीन एक गोत्र यहूदा के साथ रहा और वो दक्षिणी राज्य कहलाया, है ना। तो इस रीति से इज़राइल जो है वो बंट गया। और फिर जो उसका सुलेमान का जो बेटा था रहूबियम, वो डिवाइडेड किंगडम, जो राज्य दो भागों में बट गया था, तो रहूबियम जो है वो डिवाइडेड किंगडम यानी कि विभाजित राज्य में दक्षिण का मतलब यहूदा का पहला राजा बना। और यारोबाम जो है वो इज़राइल का जो नॉर्दर्न किंगडम है, उत्तरीय राज्य था, उसका पहला राजा बना यारोबाम, है ना। और यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो परमेश्वर जो है हमेशा चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहें। और परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बार बार हमसे कहा ना कि तू मेरे विधियों को मान, मेरे विधियों के का पालन कर और वचन को पूरा करते रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं पढ़वाना चाहूंगी, व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय 1 से 3 तक। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं भेजूंगा ऐसे नबियों को जो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और बोलेंगे कि चलो दूसरे देवी या देवता के पीछे चलें। और परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करके परखूंगा कि तुम मतलब भटक तो नहीं जाओगे, किसी दूसरे के पीछे तो नहीं चले जाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट वर्स जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और 18 से मैं आगे पढ़ूंगी। यहाँ पर मूसा ने जो मतलब अब मूसा की मृत्यु होने वाली है और जो राज्य जो है मतलब इज़राइल जो है वो यहोशू के अधिकार में जाने वाला है, मतलब यहोशू को अब लीडरशिप लेना है। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें थी जो उनको फॉलो करना था वो मूसा ने इज़राइलियों को कहा। तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट बात और मूसा ने कही, और मूसा ने कहा कि इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, है ना। यहोवा ने 17 से पढ़ती हूँ, तब यहोवा ने मुझसे कहा, मतलब यहोवा ने मूसा से कहा कि वे जो कुछ कहते हैं वो ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूं वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य तेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा।
है ना। तो परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, है ना। तो बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, और यदि हम सोचें कि परमेश्वर ने पता नहीं कहा है कि नहीं कहा है, तो हम इसको कैसे पहचाने। तो उसके लिए एक टेस्ट दिया मूसा ने, और उसने कहा तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। तो ये जो टेस्ट है वो मूसा ने पहले से बता दिया था कि यदि कोई भविष्यवक्ता तुमसे कुछ कहेगा कि ऐसा हो, और यदि वो ना हो, तो ये समझ लेना कि ये मैंने उससे नहीं कहा, उसने अपने घमंड में आकर उस बात को कही है। तो ऐसे नबी से तुमको डरने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी बातें जो है अपने लोगों से कहना पसंद करता है। अपने लोगों को जो राज की बातें हैं वो बताना वो पसंद करता है। और जो बाइबल है वो परमेश्वर का लव लेटर है। परमेश्वर ने अपनी सारी बातों को बाइबल में कहा है, और इसलिए हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है ना। और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वो जो है परमेश्वर की इच्छा को लोगों पर प्रकट कर सके, लोगों को बता सके, है ना। अब हम जो पहले राजा का जो कंक्लूजन, मतलब जो सार है, उसको हम देख रहे हैं पहले राजाओं की पुस्तक का। और हमने ये देखा कि जो पहला राजा था डिवाइडेड किंगडम का, मतलब विभाजित राज्य का। तो उत्तर में जो था, जो 10 गोत्र थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अनम्यूट करके बोल दीजिए या थम्स अप दे दीजिए यदि आपको अच्छे से दिख रहा है तो। जी हाँ, दिख तो रहा है। ऊपर के जो 10 गोत्र थे, हाँ, तो वो जो ऊपर के 10 गोत्र थे वो ये थे उत्तरी राज्य, और यारोबाम उसका पहला राजा था, और दक्षिण में जो यहूदा और बिन्यामीन का था, ये जो था वो यहूदा का गोत्र था, और रहूबियाम जो सुलेमान का बेटा था वो उसका पहला राजा था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रहूबियाम ने परमेश्वर की रहूबियाम ने जो है बड़े कठोरता से काम लिया, है ना। और जब सुलेमान राजा था वो मंदिर को बनाया उसने, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किया, है ना। और मतलब जो लेबर था उसके साथ बहुत कड़ाई से काम किया जाता था। और यही कारण था कि इजराइल के जो बाकी के गोत्र थे उन्होंने कहा कि हमारे काम को हल्का किया जाए, लेकिन रहूबियाम ने इस बात को नहीं माना और बहुत कठोरता से उनसे बातचीत की। और इसीलिए कृपया सब लोग म्यूट कर ले अपने उसको, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और यही बात के कारण जो है राज्य जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि रहूबियाम ने कोशिश किया कि मैं सारे जो बिन्यामीनी लोग हैं, यहूदा के लोग हैं, सबको इकट्ठा करके उत्तर के लोगों पर चढ़ाई करूं, और वो पूरे जो 10 जो गोत्र उससे अलग हो गए थे वो वापस अपने अधिकार में ले लूं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का एक नबी वहां पर आया, और वो नबी जो था शमाया नबी था। पहला राजा उसके 12 अध्याय में हम देखते हैं, और शमाया नबी 21 से 24 में हम देखेंगे कि शमाया नबी ने कहा कि ये जो बात हुई है, जो राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से है, और इसलिए तुम लोग मतलब लड़ाई करने की कोशिश मत करो। और फिर हम वहां पर पढ़ते हैं कि रहूबियाम और सारे जो यहूदी लोग हैं वो वापस आ गए और उन्होंने युद्ध नहीं किया, है ना। तो वचन में लिखा है ना कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। तो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम सही रीति से रिएक्ट करते हैं, सही रीति से हमारा मतलब हम आज्ञाकारी रहते हैं, तो हम आशीष के भागीदार होते हैं और बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं।
अब हम एक मतलब जो उत्तर का जो राज्य था, जो यारोबाम के पास था, यारोबाम से परमेश्वर ने क्या कहा उसको भी हम देख लेते हैं। और ये पाया जाता है पहला राजा उसका 11 अध्याय और उसके 29वें पद में। पहला राजा 11 का 29 में, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। यदि किसी को जल्दी मिलता है तो पढ़ लेंगे, है ना। उन्हीं दिनों में यारोबाम ने यरूशलेम से निकलकर जा रहा था और शीलोवासी अहिय्याह नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग में उससे मिला। और उसने क्या किया, जो चादर थी अपनी उसको 10 भागों में बांट दिया और उसको 12 टुकड़े में फाड़ा उसने। और जो 10 भाग हैं वो उसने कहा कि इनको तू ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र को तेरे हाथ में कर दूंगा। तो यारोबाम ने भी जो है मतलब उस जो भविष्यवाणी उसके लिए की गई थी उसको उसने सही माना, इसलिए उसके अंदर हिम्मत आई कि वो मतलब इजरायलियों की अगुवाई करे और 10 गोत्र को लेकर अलग हो जाए, है ना। लेकिन परमेश्वर ने एक बात और उससे कही थी, है ना। और ये इसी का 11 अध्याय के 37 में हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर के नबी ने उससे कहा, परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा से भर इज़राइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले, तो जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा। और जिस तरह मैं दाऊद के घराने को बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा। तो परमेश्वर ने राज्य तो उसको यारोबाम को दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक बात और कही कि यदि तू मेरी बातों को मानेगा, उनके अनुसार चलता रहेगा, तो मैं जो है राज्य को तेरे हाथ में कर दूंगा। जैसे मैंने दाऊद के घराने को एस्टैब्लिश किया वैसे ही तेरे घराने को भी एस्टैब्लिश करूंगा, मतलब स्थापित करूंगा, है ना। लेकिन यदि हम आगे पढ़ें तो यारोबाम ने बिल्कुल उल्टा काम किया। यारोबाम ने बोला कि यदि ये जो इजरायली लोग हैं ये यरूशलेम में, जो एरो को आप फॉलो कीजिए, है ना, तो उसने कहा कि ये यरूशलेम में परमेश्वर ने ये जगह ठहराई थी ना कि सारे जो पूरे इजराइल के लोग जो हैं वो यरूशलेम में आके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, है ना। तो यारोबाम ने सोचा यदि मेरे एरिया से लोग जाके यरूशलेम में बलिदान चढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है कि रहोबियाम इनके मन को अपनी ओर फेर ले और ये लोग मुझे मार डाले, है ना। तो इस डर के कारण यारोबाम ने क्या किया, यहाँ पर जो दान है ना, उत्तर में दान और दक्षिण में बेतेल, ये जो नॉर्दर्न किंगडम थी, ये जो पूरा नॉर्दर्न किंगडम थी, उसके सबसे उत्तर में यहाँ पे एक बछड़े को उसने स्थापित किया और बेतेल में एक बछड़े को स्थापित किया। और उसने कहा कि यहीं पे तुम लोग बलिदान चढ़ाओ, तुमको और नीचे जाने की जरूरत नहीं है ना, और यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार उसने इजरायलियों से मूर्ति पूजा कराना चालू कर दिया और इजराइल जो है पूरा जो है मूर्ति पूजा में चला गया। तो उसके इस पाप के कारण परमेश्वर ने उसको एक दंड दिया, है ना। और क्या दंड दिया, इसको हम पढ़ते हैं। यारोबाम का जो दंड था उसको हम पढ़ते हैं 14 अध्याय, पहला राजा उसका 14 अध्याय उसके 11 पद में। और परमेश्वर ने उससे कहा कि यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। क्यों ऐसा कहा है उसको हम पहले यदि हम पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि उसने खुद भी मूर्ति पूजा की, पाप किया और पूरे इजराइल से उसने पाप कराया। और क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए जो है वो उसकी जब मृत्यु हुई उसके बाद उसका बेटा राजा बना और उसके बाद उसके बेटे को बाशा नाम के एक व्यक्ति ने उसको मार डाला और स्वयं राजा बन गया, है ना। और उसने भी वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, है ना। और उसने भी इजराइल से मूर्ति पूजा का ही काम
करवाया। और तब जो है परमेश्वर का वचन जो है वो बाशा के लिए भी पहुंचा, है ना। और बाशा राजा के लिए परमेश्वर का क्या वचन पहुंचा उसको हम पढ़ते हैं पहला राजा के 16 अध्याय और उसके 3 पद में। और यहाँ पर लिखा है कि सेम वर्स, है ना, जो यारोबाम के लिए जो वचन कहा गया था, बाशा के लिए भी वही वचन कहा गया। और वहां पर लिखा है कि सुन, मैं बाशा और उसके घराने को पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो नहीं चलता है उसका कितना दुष्परिणाम होता है। जो यारोबाम था उसके सारे जो बेटे थे, एक बेटा तो पहले मर गया और बाकी जो बेटे थे वो सब एक ही दिन में मारे गए बाशा के द्वारा। और अब बाशा के लिए भी यही बात हुई और उसके भी सारे बेटे एक ही दिन में मारे गए। और उसके बाद यदि हम देखें तो और दूसरे राजा हुए मतलब जिमरी जो था उसने राज्य किया। उसके बाद जिमरी के 7 ही दिन वो राज्य कर पाया और उसके बाद राजा ओमरी जो है उसने राज्य किया। और ओमरी जो राजा था उसका इतिहास में भी वर्णन है ना। और उसके बाद उसका जो बेटा था यारोबाम, और यारोबाम के बारे में हम जानते हैं कि यारोबाम ने सिदोन की जो स्त्री थी इजेबेल, मतलब ये अन्य जाति महिला से उसने विवाह किया। और वो दोनों के दोनों, अहाब और इजेबेल, दोनों दुष्ट थे। और इजराइल के जितने भी राजा थे उनमें सबसे ज्यादा वो लोग दुष्ट थे, है ना। और परमेश्वर ने अहाब के लिए क्या वचन कहा उसको हम देखते हैं भजन, ये पहला राजा की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका 24वां पद। और यहाँ पर क्या लिखा है, अहाब का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा जाए। तो पूरे इजराइल के हम यदि देखें, अहाब के ऊपर जो पहले राजा की पुस्तक है वो समाप्त होती है। तो कंटिन्यूअसली 3 राजा, मतलब जो डायनेस्टीज बोलते हैं ना, एक राजा उसका बेटा, तो कंटिन्यूअस जो भी थे सबका अंत किसमें हुआ, जो मतलब कुत्ते खा डालेंगे और आकाश के पक्षी उनको खाएंगे। तो तीनों के लिए यही भविष्यवाणी की गई। लेकिन अहाब के जीवन में एक परिवर्तन को हम देखते हैं, है ना। अहाब ने क्या किया, एलिया ने जब ये वचन उसको अहाब को बताया तो 27वें पद 21 के 27 में लिखा है कि वो अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांवों से चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि अहाब ने मेरे सामने नम्र बन गया? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने को पर यह विपत्ति डालूंगा। तो परमेश्वर जो है हमेशा देखता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसकी बातों पर। जो पहले जो 2 थे, यारोबाम, जब उसको ये बात कही गई तो उसने कोई मन को दीन नहीं किया और उसका जो घराना है वो तुरंत ही नष्ट हो गया, उसके बेटे और सब एक ही दिन में मर गए। फिर उसके बाद यदि हम बाशा को भी देखें तो उसका भी जो बेटा था, नेक्स्ट था, वो सारे मार डाले गए। लेकिन यदि हम अहाब को देखें तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अहाब के समय में ये विपत्ति को नहीं डालूंगा, लेकिन उसके बेटे के समय में इस विपत्ति को डालूंगा। और परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। और फिर उसके बाद मैं ये जो चार्ट है ना, ये आपके सामने ये चार्ट है। ये शाऊल और उसके बाद दाऊद और इशबोशेत जो है वो शाऊल का बेटा था, लेकिन उसके बाद दाऊद ने राज्य किया। और उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में है ये पूरे इसके यहूदा के राजा हैं, और बाएं हाथ में जो है ये
इजराइल के पूरे राजा है ना। और ये जो चार्ट है आपको बहुत उपयोगी रहेगी, इसलिए मतलब आप लोग ऐसे तीन उंगली करके ऐसे आप स्क्रीन पे यदि ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना तो वो आपके फोटो में आ जाएगी, और जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो चार्ट है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। नेट पे ये इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में यदि कोई चाहता है इसलिए मैंने ये बना दिया है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं परमेश्वर के वचन की ओर, ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जो आज जो 22वें जो चैप्टर है जिसको हम देखने जा रहे हैं जल्दी से, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं जो विपत्ति है डालूंगा और अहाब जो है वो अपने घराने समेत नष्ट होगा, है ना। और यहाँ पर आज की जो मेन हमारी स्टोरी है उसमें हम देखते हैं कि जो यहूदा का राजा था, मतलब साउथ का जो राजा था, वो उसके यहोशापात वो इजराइल के राजा के पास आया और उससे बोला कि सामरिया में उस समय राजधानी थी, है ना। उससे बोला कि हाँ, जब वो उससे मिलने के लिए आया तब अहाब ने उससे कहा कि ये रामोत गिलियाद जो है वो हमारा है, तो हमको उसको लेना चाहिए, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा। तो जो राजा था यहोशापात, उसने कहा ठीक है, जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े, चलो हम चलते हैं लड़ने के लिए। और वो लोग युद्ध के लिए गए, है ना। लेकिन युद्ध में जाने से पहले यहोशापात ने एक बात कही। 5वें वचन में लिखा है, यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले, है ना। यहोवा की इच्छा मालूम कर ले कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए जाऊं या रुका रहूं। तो जितने भी नबी थे उन्होंने कहा कि हाँ, जा जा जा, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ लें, है ना। तो यहोशापात ने उससे कहा कि क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी है जिससे हम पूछ लें। तो वहां पर कौन से नबी थे अहाब के यहाँ? अनम्यूट करके बोलिए जल्दी से। अहाब के पास कौन से नबी थे? यदि आप मेरे साथ निकाल लें 18वां अध्याय, पहले, हाँ, या पहले अशेरा के, अब 18 अध्याय उसके 19वां, है ना। 18 के 19 में लिखा है कि तब दूत भेजकर सारे इजराइल को बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज में खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले, है ना। तो जो यदि हम ये 18वां अध्याय को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, कि एलिया नबी ने प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी और पूरे जो वेदी और उसमें जो था बछड़ा और पानी जो था सबको भस्म कर दिया। और एलिया ने सोचा कि वाह क्या बात है, पूरा राज्य जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सब लोग मान लेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। उससे पहले बाल के नबियों ने अपने आप को छलनी कर लिया, अपने आप को लहूलुहान कर लिया, कूदे, लेकिन आकाश से आग नहीं गिरी, है ना। तो जब आकाश से आग गिरी और परमेश्वर ने उत्तर दिया, तब एलिया ने बोला था कि सारे जो नबी हैं, बाल के नबी, उनको पकड़ लो और उनको फिर किशोन नाले के पास एलिया ने मार डाला था, है ना। तो बाल के तो खत्म हो गए थे, लेकिन अशेरा के अभी भी बचे हुए थे नबी, है ना। तो वहां पे यही लोग इकट्ठा थे और सारे के सारे जो है वो नबूवत करने लगे और बोलने लगे कि हाँ, तू जा और यहोवा जो है वो रामोत गिलियाद को तेरे हाथ में कर देगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने जो यहोशापात है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, तो उसने कहा, यार क्या यहाँ पे यहोवा का भी कोई नबी है। और उसने कहा, हाँ, एक तो है, लेकिन वो हमेशा मेरे अगेंस्ट में भविष्यवाणी करता है, तो इसलिए मैं उसकी नहीं सुनता, है ना। तो यहोशापात ने बोला कि ऐसा मत कर, तू उसको बुला। और जब उसके नबी, वहां पे मिकाया नाम का नबी था, और जब दूत उसको बुलाने गया तो दूत ने कहा, 13 में लिखा है कि सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं,
तो तेरी बातें उनकी सी हो और तू भी शुभ वचन कहना। तो मीकाया ने कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, परमेश्वर जो मुझसे कहेगा, यहोवा जो मुझसे कहेगा मैं वही कहूंगा, है ना। और जब वो गया तो उन्होंने पूछा कि क्या हम जाएं कि ना जाएं। तो मीकाया नबी ने कहा हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे, है ना। तो उसकी टोन से यहोशापात मतलब ये समझ गया आहाब राजा कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है ना। और इसलिए उसने क्या बोला कि मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच कह, है ना। और तब मिकाया ने कहा कि मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए, है ना। तो वे अनाथ हो गए, वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तो ये सुनकर आहाब ने कहा कि देख मैंने तुझको पहले ही बोला था कि ये मेरे अगेंस्ट में भविष्यवाणी करेगा। तो जो भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि जब ये बात हुई तब जो नबी थे उनमें से एक नबी था सिदकिय्याह, है ना, जिसने एक लोहे का सींग बनाकर उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था कि इस सींग से मतलब वो पटक पटक के मार रहा था और कह रहा था कि ऐसे ही तू जो वहां का अराम का राजा है उसको तू इसी रीति से मार डाले, नष्ट कर देगा, है ना। तो ये सिदकिय्याह जो झूठा नबी था उसने मीकाया के गाल पर एक थप्पड़ मारकर कहा कि अच्छा, मिकाया ने कहा कि परमेश्वर की ओर से जो झूठी आत्मा है वो इन लोगों में बैठ गई है ताकि इन झूठे नबियों के द्वारा जो अहाब है वो युद्ध में जाए और मारा जाए। तो सिदकिय्याह ने उसके गाल में एक थप्पड़ मारकर कहा कि मुझे बता कि वो जो आत्मा है तुझे छोड़कर किधर को गई, है ना, किधर गया। तो मिकाया ने कहा कि जिस दिन तू एक कोठरी से दूसरी कोठरी अपनी जान बचाने को भागेगा तब तुझको ये बात समझ में आएगी, है ना। तो अहाब राजा ने कहा कि ये जो मिकाया नबी है इसको कोठरी में डाल दो, जब तक हम ना लौटें तब तक इसको दुख की रोटी देना। तो मिकाया नबी ने कहा कि यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान लेना कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा, है ना। तो उसने कहा कि चैलेंज है, तू तो लौटेगा ही नहीं, है ना। तो कई बार जैसे हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना कि हम कैसे जाने कि पर जो इतनी सारी भविष्यवाणियां हो रही हैं उसमें से कौन सी सच है, कौन सा सच्चा भविष्यवक्ता है ना। तो मूसा ने बोला कि टेस्ट ये है कि यदि ये बात सच ठहरे तो ये समझ लेना कि वो मेरी ओर से हुई, और यदि ना ठहरे तो वो भविष्यवक्ता ने अपने मन से कहा और तुमको उससे भय खाने की जरूरत नहीं, है ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अहाब राजा जो है वो वेश बदल करके युद्ध में गया और यहोशापात जो है वो अपने नॉर्मल जो राजाओं का गेटअप है वैसे ही गया था, है ना। और उसको वहां के जो दुश्मन है उनको ये आज्ञा दी गई थी, आराम के राजा ने ये आज्ञा दी थी कि केवल इजराइल के राजा को मारना और किसी को मत मारना। तो आराम के लोगों ने सोचा, यहोशापात को देखा राजा जैसे लगा तो उन्होंने कहा कि यही होगा इजराइल का राजा, है ना। तब जो यहोशापात है जो परमेश्वर का भय मानने वाला था उसने परमेश्वर को पुकारा, है ना, और उस जोर से चिल्लाया तो लोग समझ गए कि ये जो है ये यहूदा का राजा, इजराइल का राजा नहीं है, और वो लोग वहां से पलट गए। लेकिन किसी ने अटकल में तीर चलाया और तीर जो है सीधे उसके जो गैप था उसके झिलम का अहाब के, उसको पार करते हुए उसके दिल में घुसा और अहाब खड़ा रहा शाम तक, लेकिन मतलब उसका खून पूरा बह गया और वो मर गया। और जो भविष्यवाणी जहां पे उसका जो रथ धोया गया वहां पे कुत्तों ने उसके लहू को चाटा, तो जो भविष्यवाणी अहाब के लिए की कही गई थी वो पूरी हुई, है ना। तो यदि हम इन सारे घटनाओं को देखें तो हम क्या समझते हैं, ये कि हमको परमेश्वर की ओर लगे रहना कंटिन्यूअसली, ये एक टाइम का बात नहीं है ना, कि हमने एक टाइम प्रेयर कर ली कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूं, ऐसा होने दे, है ना। लेकिन हमको लगातार परमेश्वर के पीछे चलना है। अहाब ने मन तो फिरा लिया, उस समय दीन तो बना, लेकिन अल्टीमेटली क्या किया, उसने जो बात उससे कही जा रही थी उसको उसने नहीं माना, है ना। तो
परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि हम उसको यत्न से माने, और उस यत्न करना मीन्स हर दिन हर समय हमको प्रयास करना है कि हम उन वचनों पर हम चलते रहें, उनको ध्यान करें, और हमारा जो मन, हमारा जो दिमाग है वो परमेश्वर के अनुसार मतलब कॉन्फ़िगर होना चाहिए। परमेश्वर के इर्द गिर्द हमारा मन रहना चाहिए। हमारी परेशानियां या शैतान की ओर हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की ओर हमारा मन लगा रहना चाहिए। यहोशापात ने संकट में पड़ के परमेश्वर को पुकारा, उसने चिल्लाया और परमेश्वर ने उसको बचाया, है ना। तो हालांकि उसने गलत एसोसिएशन किया था, बुरे लोगों की संगति उसको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बचाया। और जब वो बच के आया तो लिखा है इतिहास की पुस्तक में हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे मतलब भ्रमण किया, और जो यहूदा के लोग थे उनका मन जो है परमेश्वर की ओर उसने फेरा। तो हमारे मन जो है हमेशा परमेश्वर की ओर लगे रहने पाए। आज हम जब आराधना कर रहे थे तब बहन यही बोल रही थी ना कि हमारी क्या तैयारी है, हमारा परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाला है, तो क्या हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं? जो बातें हमसे कही जाती हैं हम उसको कैसे लेते हैं? या यहोशापात ने बोला तो सही कि क्या परमेश्वर के जो नबी हैं उनको बुलाओ, हम उनसे पूछें। तो नबी ने मना भी किया कि मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गया, है ना। तो हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन क्या हम उसका पालन करते हैं? याकूब 1:22 में लिखा है कि वचन के केवल सुनने वाले ना बनो, जो अपने आप को भ्रम में डालते हैं। हम मतलब हम धोखा खाएंगे यदि हम केवल सुनने वाले हों, लेकिन हमको वचन पर चलने वाले बनना है ना। तो परमेश्वर ने जो भी बातें कही हैं उसको अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट की है ना। और यदि हम देखें, मैं कंक्लूड कर रही हूँ अपना बाइबल का सप्ताह, है ना। मतलब यदि हम पूरी बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया, 6 दिन कार्य और 7वें दिन विश्राम। तो यदि हम पूरी बाइबल को पढ़ें तो उसमें भी जो है एक विश्राम की चर्चा की गई है ना। परमेश्वर ने कहा तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्यों स्मरण रखना? क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा कर्ता है ना। तो हमारा क्रिएटर चाहता है, हमारी बॉडी का रचने वाला है, और उसने बॉडी को ऐसा बनाया है कि हम 6 दिन काम करें, 7वें दिन रेस्ट करें, उसको स्मरण करें, है ना। और यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मिस्र देश में गुलाम थे, है ना। तो इस बात को तुम स्मरण रखो कि तुम गुलाम थे। तो 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन विश्राम करो, और तुम्हारे गुलाम जो है, तुम्हारे जो सर्वेंट्स हैं, वो लोग भी सब विश्राम करें, है ना। और क्यों हमको विश्राम दिन को पवित्र मानना है? क्योंकि एक और विश्राम है जिसमें हमको प्रवेश करना है, जो अभी बाकी है ना। वो कौन सा विश्राम है? 1000 वर्ष का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य, है ना। तो बाइबल का भी एक सप्ताह है ना। पहला सप्ताह का पहला दिन यदि हम देखें, अभी तक का जो मानव इतिहास है उसको हम 7000 वर्षों में बांट सकते हैं, बाइबल का जो पूरा इतिहास है उसको। तो पहला दिन जो है वो 1000 वर्ष का है, और उसमें हम जो घटनाएं देखते हैं आदम से लेकर हनोक तक, है ना। और हनोक जो है वो 7वीं पीढ़ी का हुआ, और 7वीं पीढ़ी में क्या हुआ? हनोक का क्या हुआ? मरा क्या हनोक? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, है ना। तो 7वीं पीढ़ी आई और रिजरेक्ट मतलब क्या हो गया? स्वर्गारोहण हो गया, है ना। तो हम भी जो है एक स्वर्गारोहण की बात जोड़ रहे हैं, है ना। तो पहला वर्ष 1000 वर्ष का पहला दिन, और जो दूसरा दिन है वो मतलब इसको आप लिटरली कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ 1-2 वर्ष कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यदि हम वो जो एक के बाद एक जो लोग हैं उनके वर्षों को काउंट करें तो हम ये 1000 के आसपास आता है। फिर जो दूसरा दिन है वो हनोक से लेकर नूह तक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि जल प्रलय। तो एक पैटर्न हमको दिखता है, जैसे ही मतलब स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद क्या हुआ? जल प्रलय आया, है ना। और ये वो मतुशेलह जो था उसके समय में जल प्रलय आया था, और मतुशेलह का नाम
का अर्थ ही ये है कि इसकी जो मृत्यु है वो लाएगी, क्या लाएगी? जल प्रलय को लाएगी। उसके बाद जो तीसरा वर्ष है वो अब्राहम, इसहाक, याकूब से लेकर के जो न्यायियों तक का जो वर्ष है वो 1000 लगभग 1000 साल का वो समय है। और उसके बाद इजराइल की राज्य की स्थापना, मतलब शाऊल जब राजा बना, वहां से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जो है वो 1000 साल का समय है। तो ये जो है मतलब एक और क्या हो गया, एक और दिन, मतलब चौथा दिन। और कलीसिया के इतिहास हम जानते हैं, 5वां और 6वां दिन, यानी कि 2000 वर्ष का राज्य। तो परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रीति से बताया है। और 2000 वर्ष के बाद क्या है? 7वां दिन आएगा, यानी कि 1000 वर्ष का प्रभु यीशु मसीह का राज्य। तो हम बिल्कुल अंतिम समय में है, अंतिम युग या अंतिम घड़ी कह लीजिए। तो हमको मतलब सारे जितने भी चिन्ह प्रभु ने कहा वो सारे चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना। लोग पेड़ लगाएंगे, शादी विवाह, आजकल वो मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग्स आप देख लो, या जितनी भी चीजें हैं हम देखते हैं, मतलब वेडिंग प्लान की जाती है, बड़े बड़े पैमाने पर शादियां हो रही हैं, है ना। और गेज और लेस्बियंस, ये सारी चीजें हमको दिख रही हैं। और अभी आपने यदि कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी तो उसमें क्या था, उसमें एक बछड़ा दिखाया गया था ना। यदि नहीं देखिए तो नेट पे आप देख लेना, है ना, उसकी ओपनिंग सेरेमनी। उसमें एक बछड़ा दिखाया गया, मतलब बाल का वो प्रतीक है। और वो जो जो महिलाएं उसको लेके जा रही थी, वो जो उस समय की जो भूत सिद्धि करने वाली महिलाएं होती थी, वो ड्रेस उन्होंने किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, प्रकाशित वाक्य में घोड़ों का वर्णन है ना, कि सफेद घोड़ा आएगा, फिर लाल घोड़ा, और ऐसे घोड़ों का वर्णन है। और हम जानते हैं कि पेगासस आ गया, जो सॉफ्टवेयर है ना, पेगासस, और वो क्या है? सफेद घोड़ा। मतलब उस पेगासस का मतलब जो है वो सफेद घोड़ा, है ना। तो मतलब ये चीजें जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है वो डेवलप हो रही है, और चिन्ह हमको पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इन ऐसे समय में हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर के वचन को बहुत अधिक पढ़ना है और समझना है, ताकि हम भरमाए ना जाएं, है ना। यहाँ पे जो पशुपेश था, को लग रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने बोला कि क्या यहोवा का कोई नबी है जो बताए, है ना। लेकिन यहाँ पर यहोवा का एक नबी कह रहा था कि नहीं जाना, और उसके अगेंस्ट में 400 नबी थे जो कह रहे थे कि जा जा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऐसा जो दुविधा, ये उलझन जो है, ये हमारे सामने भी आने वाली है, आ रही है ना। तो वचन में लिखा है ना, मरकुस 13 में लिखा है कि मतलब ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे कि जो चुने हुए लोग हैं उनको भी वो लोग भरमा दे, है ना। यदि आप लोग यारोबाम की भी स्टोरी को सुनेंगे तो यारोबाम की स्टोरी में भी यहूदा से एक भविष्यवक्ता आया था और उसने बिल्कुल सही भविष्यवाणी किया था। लेकिन जब वो लौट के जा रहा था, परमेश्वर ने कहा था कि उस स्थान में ना खाना खाना और ना वहां पर सोना, ना उस रास्ते से लौटना। तो वो बेचारा दूसरे रास्ते से लौट के जा रहा था। तब इजराइल का एक बूढ़ा नबी था, उसने उसके पीछे खबर भिजवाया और कहा कि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे यहाँ आ और खाना खा। और ये जो चला गया था, है ना, उस स्थान से, बेतेल से चला गया था, और फिर वापस बेतेल में गया और वहां पे खाना खाया। और जब वो खाना खा रहा था, तब वो जो झूठा भविष्यवक्ता था, बूढ़ा नबी, उसने कहा कि क्योंकि तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए एक जो शेर है वो तुझको, मतलब वो तू जो अपने मतलब लोगों में तुझे मिट्टी नहीं दी जाएगी, तू दूसरे मतलब यहाँ पर तुझे मिट्टी दी जाएगी। और हम देखते हैं कि एक शेर ने उसको खा लिया और उसको इजराइल में मिट्टी दी गई। और बूढ़े नबी ने कहा कि मेरी हड्डियों को इसकी हड्डी में के साथ डाल देना, क्योंकि उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है ना। उसने भविष्यवाणी किया था कि ये जो वेदी है, मतलब एक योशिया नबी नाम का एक राजा आएगा, जो ये जो यारोबाम द्वारा स्थापित की हुई वेदी है उसको क्या कर देगा, उसको ढा देगा, और उसकी जो हड्डियां हैं उसके ऊपर उस नबियों की हड्डियां उस पर जलाई जाएंगी।
तो वो जो इज़राइल का बूढ़ा नबी था, उसको पता था कि मेरी हड्डियों को वो उठा के जलाया जाएगा, इसलिए उसने क्या कहा कि मेरी हड्डियों को ये जो यहूदा से जो नबी आया उसकी हड्डियों के साथ डाल देना। और आगे को हम यदि हम आगे पढ़ें राजाओं या उसका इतिहास की पुस्तक, तो हम देखते हैं कि उसकी ग्रेव को कुछ नहीं किया गया और इसलिए वो जो बूढ़ा नबी था उसकी हड्डियां भी बची रह गई, है ना। तो हम भविष्यवाणियों को कैसे जानते हैं, उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनको आइडेंटिफाई करना, नए नियम में पूरी पूरी पत्रियां दी गई हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके क्या लक्षण हैं और हमको कैसे उनसे सावधान रहना है। तो परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करे ताकि हम झूठी बातों से सावधान रहें, बचे रहें। और प्रकाशित वाक्य 1 उसके 2 में भी लिखा है कि धन्य है वो जो इन बातों को पढ़ता, सुनता और मानता है। तो पढ़ना सुनना पर्याप्त नहीं है, उसको मानना और उसके पीछे उसके अनुसार चलना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, जबकि अलग अलग वक्ताओं के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, तो हम उनको ध्यान में रखें और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें ताकि हम सुरक्षित रहें। हर चीज को हम चेक करें, जो भी वचन बोया गया है वो वास्तव में वचन वैसा बाइबल में लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार हम बीरिया के विश्वासियों के समान समझदार बने और हर किसी चीज पर हम विश्वास ना करें, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसके अनुसार हम विश्वास करें। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे ताकि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने संपर्क के जो लोग हैं उनको भी हम चेताते रहें ताकि हम सावधान रहें और भटकने वाले ना हो। आगे का समय आज के वचन या अध्ययन आपको कैसा लगा? कोई प्रश्न हो तो भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिर कंक्लूडिंग मैं करूंगी, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है आज की स्टडी से तो आप पूछ सकते हैं, मैं अवसर दूंगी। कोई डाउट है, कोई बात ऐसी है? बहन हमारे बीच में है। बहुत फर्क तरीके से हम आदित हो गए हैं कि हम कुछ कलाम सुने और परमेश्वर हर समय हमसे बात करता है। आज भी ये स्टडी, कल रात को ही शायद हम लोगों ने दूसरे इतिहास में भी यही बातों को पढ़ा और यही बात मुझे भी कहीं अंदर से लगी कि राजा लोग शुभ समाचार सुनना मानते थे कि भविष्यवाणी, अच्छी भविष्यवाणी उनके लिए कही जाए। और दूसरे इतिहास में हम लोगों ने जब रात की स्टडी कर रहे थे 18वें अध्याय में, तो 10 लोगों में आप यही बात को मैंने भी कल बोला कि इतने लोग भविष्यवाणी तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर झूठ की आत्मा को कहीं ना कहीं शैतान ने बैठा देता है। इसीलिए लिखा है कि भरमा अंत के दिनों में भरमाने या झूठे भविष्यवक्ता। तो बहुत जरूरी है कि हम वचन का बहुत अच्छे से अध्ययन करें, सुन करके नहीं, लेकिन खोल करके पढ़ें और अंडरलाइन करें और स्टडीज करें, ताकि आपको कोई इस तरह से जब प्रचार करता है ऊपर आपके लिए, क्योंकि फेसबुक और ये सब बड़ा आसान हो गया है, जिसमें आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, सब चीजों के लिए बेस्ट बोला जाएगा, आपकी आशीषें। परंतु जो कुछ खास बातें होती हैं कि आपके लिए कुछ और भी कहीं गलत है या कुछ आपको सावधान रहने के लिए परमेश्वर चाह रहा है, तो उनको भी परखने की बहुत जरूरत है। तो सभी बहनें परख की आत्मा को भी मांगे और वचन से भी परखें और अपना अध्ययन जारी रखें। और बहन के द्वारा आज हमने कई बातों को सुना, वो आप लोगों के मुंह से ही मैं सुनना चाहती कि आपने क्या सीखा, या आपको कोई प्रश्न है या कुछ। एक मिनट में थोड़ा सा सिस्टर को मैं उसके बाद में कंक्लूड करेंगे हम।
कुछ लोगों ने अनम्यूट किया तो मुझे लगा शायद वो कुछ पूछना चाहते हैं। यदि वचन से संबंधित नहीं है तो अवसर मैं दूंगी। इसके बाद गवाही देना चाहती हैं तो उनके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अर्चना बहन के लिए कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ में आपको तस्वीरों के साथ इन सब बातों को सिखाया। और अलार्म अपन लगा लेते ना कुछ घंटे के बाद वाला कि उठना है तो अभी जब जो आखिरी का चार्ट देखा है उससे कहीं आपको लगना चाहिए कि हम कौन से 1000वें साल के कौन से पहर में और कौन सी जगह में पहुंच चुके हैं, है ना। और प्रभु हनोक के समान हम लोगों को भी सबको और पहले ही उसमें उठा ले, ये इतनी आशीष की बात होगी। थैंक यू सो मच अर्चना सिस्टर। कोई गवाही देना मांग रही थी, लता भाभी बोलना मांग रही थी जी। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बीते वर्ष मुझे एक लेफ्ट लेग में बहुत पेन हुआ